एक शहर के मंदिर के बाहर हर सुबह एक बूढ़ा भिखारी बैठता था। उसकी दाढ़ी पूरी सफेद हो चुकी थी, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और शरीर इतना कमजोर कि लगता था जैसे हवा का एक झोंका भी उसे गिरा देगा। वो हमेशा मंदिर की सीढ़ियों के पास बैठता और हाथ में एक पुराना कटोरा पकड़े रहता। उस कटोरे में कभी 2 रुपए गिरते, कभी 5 रुपए और कई बार तो पूरा दिन गुजर जाता, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं पड़ता। लोग मंदिर में भगवान के दर्शन करने आते, फूल चढ़ाते, प्रसाद चढ़ाते और वापस चले जाते, लेकिन उस बूढ़े भिखारी की तरफ शायद ही कोई ध्यान देता। कुछ लोग उसे देखकर मुंह फेर लेते, कुछ लोग उसे देखकर कहते, काम क्यों नहीं करता, भीख क्यों मांगता है। लेकिन उस बूढ़े आदमी की आंखों में एक अजीब सी शांति थी। वो किसी से लड़ता नहीं था, किसी से शिकायत नहीं करता था, बस चुपचाप बैठा रहता और कभी-कभी भगवान की मूर्ति की तरफ देखकर मुस्कुरा देता। एक दिन एक छोटा लड़का अपने पिता के साथ मंदिर आया। उसने उस बूढ़े भिखारी को देखा और अपने पिता से पूछा, पापा, ये बाबा यहाँ रोज क्यों बैठते हैं? पिता ने कहा, बेटा, ये भिखारी हैं, लोगों से पैसे मांगते हैं। लड़का कुछ देर तक उस बूढ़े आदमी को देखता रहा, फिर वो धीरे धीरे उसके पास गया और अपनी जेब से एक चॉकलेट निकालकर उसके हाथ में रख दी। बूढ़े भिखारी ने चॉकलेट को देखा, फिर उस बच्चे को देखा। उसकी आंखों में पानी आ गया। वो बोला, बेटा, भगवान तुम्हें बहुत खुश रखे। लड़का मुस्कुराया और भागकर अपने पिता के पास चला गया। उस दिन बूढ़ा भिखारी बहुत देर तक उस चॉकलेट को देखता रहा। शायद कई साल बाद किसी ने उसे कुछ इस तरह दिया था जिसमें दया नहीं बल्कि प्यार था। दिन गुजरते गए। वो लड़का जब भी मंदिर आता उस बूढ़े भिखारी को कुछ न कुछ जरूर देता, कभी बिस्किट, कभी फल, कभी पानी। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अजीब सा रिश्ता बन गया। लड़का उसे बाबा कहकर बुलाता था और बूढ़ा भिखारी उसे देखकर हमेशा मुस्कुरा देता। एक दिन लड़के ने पूछा, बाबा, आप हमेशा यहीं क्यों बैठते हो? बूढ़े आदमी ने कुछ देर चुप रहकर कहा, क्योंकि बेटा, कभी मैं भी इस मंदिर में भगवान के दर्शन करने आता था। लड़का हैरान हो गया। उसने पूछा, फिर अब भीख क्यों मांगते हो? बूढ़े भिखारी ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे अपनी कहानी बताना शुरू किया। वो बोला, बहुत साल पहले मेरी भी एक अच्छी जिंदगी थी। मेरा घर था, परिवार था, पत्नी थी और एक बेटा भी था। मैं मेहनत करके पैसे कमाता था, हम खुश थे। बूढ़े की आंखें नम हो गई। वो आगे बोला, लेकिन एक दिन मेरी जिंदगी बदल गई। उसने बताया कि वो एक छोटी सी दुकान चलाता था। एक दिन दुकान में आग लग गई, सब कुछ जलकर खत्म हो गया। उसके पास जितनी भी जमा पूंजी थी सब खत्म हो गई। कर्ज बढ़ता गया। धीरे धीरे हालात इतने खराब हो गए कि घर भी बेचना पड़ गया। उसकी पत्नी बीमार रहने लगी, इलाज के लिए पैसे नहीं थे। कुछ ही समय बाद उसकी पत्नी इस दुनिया से चली गई। उसका बेटा, जो कभी उसकी उम्मीद था, शहर छोड़कर चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। बूढ़ा आदमी अकेला रह गया। उसने काम ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उम्र ज्यादा हो चुकी थी, कोई काम देने को तैयार नहीं था। धीरे धीरे उसके पास रहने की जगह भी नहीं बची और आखिरकार उसे सड़क पर आना पड़ा। वो बोला, तब मैंने पहली बार भीख मांगी थी। ये कहते कहते उसकी आवाज भर्रा गई। लड़का चुपचाप उसकी बात सुन रहा था। उसने धीरे से पूछा, बाबा, आपको भगवान से गुस्सा नहीं आता? बूढ़ा हल्का सा मुस्कुराया। उसने मंदिर की तरफ देखा और कहा, नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। लड़का हैरान हो गया। क्यों? बूढ़ा बोला, क्योंकि भगवान ने मुझसे सब कुछ लिया जरूर, लेकिन मुझे समझ भी दी। कौन सी समझ? लड़के ने पूछा। बूढ़े ने कहा, ये कि जिंदगी में जो कुछ भी है वो हमेशा नहीं रहता। धन, घर, रिश्ते सब बदल जाते हैं, लेकिन अगर इंसान का दिल अच्छा है तो भगवान उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। लड़का उसकी बात ध्यान से सुन रहा था। बूढ़ा आगे बोला, आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं खुश हूं। लड़के ने पूछा, कैसे? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, क्योंकि आज भी भगवान मुझे रोज किसी न किसी के रूप में मिल जाते हैं। कभी तुम्हारे जैसे बच्चे के रूप में, कभी किसी दयालु इंसान के रूप में, कभी किसी अजनबी के रूप में। लड़का कुछ देर चुप रहा। उस दिन उसने पहली बार समझा कि गरीबी सिर्फ पैसे की नहीं होती, कभी कभी इंसान के दिल में भी गरीबी होती है और कई अमीर लोग भी अंदर से गरीब होते हैं। समय गुजरता गया। लड़का बड़ा होने लगा, लेकिन वो बूढ़ा भिखारी रोज मंदिर के बाहर बैठा रहता। एक दिन अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। सड़कें पानी से भर गईं। लोग जल्दी जल्दी घरों की तरफ भागने लगे। मंदिर के बाहर बैठे उस बूढ़े भिखारी के पास छत भी नहीं थी। वो भीगता रहा,
लेकिन फिर भी अपनी जगह से नहीं उठा। उसी समय वो लड़का, जो अब थोड़ा बड़ा हो चुका था, वहां आया। उसने देखा कि बूढ़ा भिखारी पूरी तरह भीग चुका है। वो दौड़कर उसके पास गया और बोला, बाबा चलो मेरे साथ। बूढ़े ने कहा, नहीं बेटा, मैं यहीं ठीक हूँ। लेकिन लड़के ने उसकी एक नहीं सुनी। वो उसे अपने घर ले आया। उस दिन पहली बार उस बूढ़े भिखारी ने कई साल बाद छत के नीचे रात बिताई। लड़के की माँ ने उसे खाना दिया, साफ कपड़े दिए। बूढ़े की आंखों से आंसू निकल आए। वो बोला, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे भगवान ने मुझे फिर से घर दे दिया। लड़के के पिता भी ये सब देख रहे थे। उन्हें समझ आ गया था कि इंसान की असली पहचान उसके पैसे से नहीं, उसके दिल से होती है। कुछ महीनों बाद एक सुबह लड़का मंदिर गया, लेकिन आज वहां कुछ अजीब था। मंदिर की सीढ़ियों के पास वो बूढ़ा भिखारी नहीं बैठा था। लड़का घबरा गया। उसने आसपास के लोगों से पूछा। तब किसी ने बताया, कल रात वो बूढ़ा आदमी चुपचाप भगवान का नाम लेते लेते चला गया। लड़के की आंखों से आंसू बहने लगे। वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया, उस जगह जहां वो बूढ़ा भिखारी रोज बैठा करता था। तभी उसे वहां एक छोटा सा कागज मिला। उस पर कांपते हाथों से कुछ लिखा हुआ था। लड़के ने वो कागज उठाया। उसमें लिखा था, बेटा, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं हूं, लेकिन मुझे खुशी है कि इस दुनिया में अभी भी तुम्हारे जैसे लोग हैं। याद रखना, कभी किसी गरीब को सिर्फ उसकी हालत से मत आंकना, क्योंकि हर इंसान की एक कहानी होती है जो दुनिया नहीं जानती। और अगर कभी जिंदगी में बहुत बड़ा इंसान बनो तो उन लोगों को मत भूलना जिनके पास कोई नहीं होता। लड़के की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने कागज को सीने से लगा लिया। उस दिन उसने मन ही मन एक वादा किया कि वो जिंदगी में चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना बन जाए, लेकिन कभी किसी जरूरतमंद इंसान को अकेला नहीं छोड़ेगा। क्योंकि उस बूढ़े भिखारी ने उसे जिंदगी का सबसे बड़ा सच सिखाया था कि इंसान की असली अमीरी उसके दिल में होती है, और जिसके दिल में दया है वही इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान है।